बनाने की कोशिश करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी चंद दिनों पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है, और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है, ये कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं किया है। मैं अब 5 मिनट लूंगा और मगर पूरी तरह से ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं उसको यहां पर पर्दाफाश करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि क्यों ये झूठ है। और आने वाले समय पर गाज क्यों मनीष सिसोदिया जी पे गिरेगी, ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा। जो एक्साइज पॉलिसी को स्टडी किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने और जिन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी को करीब से देखा है, उनके मन में किसी प्रकार का डाउट या संशय नहीं है कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी, जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों है, इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर कुछ आज खुलासा करूंगा। पहले भी बीजेपी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है। ये जो 32 पेज का रिमांड नोट है, ये आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, एक अमित अरोड़ा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ, उसमें अमित अरोड़ा एक व्यक्ति है जिसने पैसा लिया, पैसा दिया, ये सारा काम अमित अरोड़ा ने भी किया है। तो इस अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद हमें अमित अरोड़ा का रिमांड क्यों चाहिए, तो ईडी ने कोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यों चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर 1, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2, वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना था। जैसे कि किसको कस्टडी में रखा हुआ है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है तो एक टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, तभी आप उनको ज्यादा दिन रख के और पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ 5-6 लोग जो गिरफ्तार थे, जो अंदर थे, जिनमें विजय नायर, मनीष सिसोदिया का राइट हैंड है, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, और ऑफिशियल बंगलों में, ये जो विजय नायर है ये ऑफिशियल बंगलों में, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहते थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो भी दिया हुआ था, तो उसमें रहते थे। ये लोग सब गिरफ्तार थे, तो चार्जशीट में इन लोगों का नाम है। इन सबके तार मनीष सिसोदिया से जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मैंने जो बार बार कहा आपको कि मनीष सिसोदिया जी इससे छूट नहीं सकते हैं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। आप इसमें 2-3 बातें मैं मार्क करूंगा, आप इसको याद रखिएगा। पहला, मैं कुछ तारीख बताऊंगा, पत्रकार सामने लिख रहे हैं, वो तारीख जरा आप लिख लेंगे क्योंकि इजी रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एन एफआईआर नंबर सो एंड सो डेटेड 17/8/2022 was registered by CBI ACB न्यू दिल्ली अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम पहली बार आता है कि 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के नाम पे एक एफआईआर दर्ज हुआ और ये सीबीआई और एसीबी न्यू दिल्ली ने किया है। नंबर इत्यादि दिया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, डेट याद रखिएगा क्योंकि कुछ खुलासा हम करने वाले हैं 17 तारीख को। उसके बाद आप देखिएगा दूसरे पन्ने पे फिर से मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है और 4th पैराग्राफ में कोर्ट में सबमिट किया हुआ रिमांड कहती है कि द ओएम मतलब ऑफिस मेमो, द ओएम डिस्क्लोजेस दैट श्री मनीष सिसोदिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर GNCTD of Delhi,
श्री अरवा गोपी कृष्णन, then Commissioner Excise, GNCTD Delhi, and Shri Anand Tiwari, then Deputy Commissioner Delhi, Shri Pankaj Bhatnagar, Assistant Commissioner of Delhi, were instrumental in recommending and taking decisions pertaining to excise policy for the year 21-22 without approval of competent authority with an intention to extend undue favors to licensees. तो मनीष सिसोदिया का नाम नंबर 1 पे आता है, बाकी कुछ लोगों का नाम आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 21-22 में एक ऐसा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया जिसमें अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को मिल सके, उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। तो इस कस्टडी नोट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम मौजूद है। 2 तारीख फिर आप याद रखेंगे इसमें। एक तारीख है 20/7/2022, जब श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और एक लेटर लिखा था कि इस पर